आई जस्ट वांट की बेटी हो। तो अभी पत्थर बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं पानी के अंदर और मैं व्हाट इज़ योर यूट्यूब इनकम? यूट्यूब इनकम, ओह गॉड मैं तो डर ही गई थी। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू Q&A वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस। इस सेशन को करने के लिए हम जाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पहाड़ों के बीच। वहाँ पे हम टेंट भी लगाएंगे, तो देरी किस बात की, चलते हैं। इसमें आपके कपड़े हैं जो आप नहाओगे उसके लिए। लेकर आते हैं, मैगी रख लो। धीरे धीरे रास्ता इतना खराब हो रहा है। एक तो मैंने थोड़ी सी इतनी हील वाली सैंडल पहन ली और इन पत्थरों में चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर है और वहाँ दूर जाकर हम लोग वहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं। एक बार मैं आपको इस पानी की आवाज़ सुनाती हूँ, सुनो। अब मैं मैगी बना रही हूँ और पहला क्वेश्चन है कि अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो मैं क्या करती। तो अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो मैं शायद जॉब कर रही होती, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो करी थी वो देहरादून से करी है। लेकिन मेरा हमेशा से यही पैशन था, सिंगिंग डांसिंग। तो मैंने अपना पैशन फॉलो किया, HR मैनेजर बनती, क्योंकि मैंने MBA के लिए कैट की भी प्रिपरेशन करी है और मैंने ग्रेजुएशन भी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। एंड अनदर क्वेश्चन इज मेरा फेवरेट प्लेस। मैं शादी के बाद बाली गई थी, तो मेरा मन करता है मैं दोबारा जाऊँ। मुझे बहुत सुंदर लगा था। मुझे माउंटेन्स तो पसंद है ही, क्योंकि मैं पहाड़ों में रही हूँ बचपन से, और मुझे बीच देखना, वहाँ पे आराम से बैठना भी बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5'5". फिर क्वेश्चन है कि घर की चीजों से कैसे हेयर को सिल्की, शाइनी और सॉफ्ट बनाए। हेयर्स के लिए मैं तो शैम्पू और कंडीशनर यूज करती हूँ, लेकिन आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो हेयर्स में। मैं तो प्रेफर करूंगी ऑयल आप लगाओ हेयर्स में हफ्ते में 2 दिन, तो आपके हेयर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और अच्छी कंपनी का शैम्पू अगर आप यूज करें तो उसी कंपनी का कंडीशनर, किसी अच्छी कंपनी का मास्क, हेयर मास्क या कंडीशनर आप यूज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन? ड्रीम डेस्टिनेशन मेरा है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊं, फिर मैं फ्यूचर प्लानिंग करूं, आई मीन बेबी प्लान करूं, और एक मेरा प्यारा सा घर हो जिसमें मैं एक कोजी सा रूम बनाऊं, अच्छा सा बेड बनाऊं। और ड्रीम डेस्टिनेशन है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं। व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग है खुदा जाने, जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर है। दूसरा मेरा फेवरेट सॉन्ग है क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम। और आपने जब यूट्यूब चैनल खोला था तो क्या आपका घर से सपोर्ट मिला था? हाँ, मेरी मम्मी और पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इवन यूट्यूब से पहले भी मैं डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी, स्टेट लेवल, रीजनल कॉम्पिटिशन्स में। मे भी आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा या नहीं, मेरे कुछ अवार्ड्स हैं जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये मेरी मम्मी के घर पे रखे हुए हैं, शादी से पहले मैंने सारे यूट्यूब से पहले जीते हुए थे। ओ गॉड पिल्लू, तुम मत डर, कुछ नहीं करेगा वो मेरा ही डॉगी है उसको देख के डर रहा है। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक और रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू ये तो थोड़ा सा लाइट ब्लू है, लेकिन रॉयल ब्लू से थोड़ा सा डार्क होता है। और हाउ ओल्ड आर यू? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वैसे मेरी DOB 1999 नवंबर है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फास्ट फूड? मेरा फेवरेट फास्ट फूड है क्या है यार, मुझे सभी चीज़ें टेस्टी लगती है। मुझे व्हाइट सॉस पास्ता और कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाँ, मुझे अगर कभी कोई बोले कि कुछ खाना है, चलो बाहर चले, तो मैं वही प्रेफर करूँगी खाना। ये कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं कि कामिनी कहाँ रहती है, तो वो मेरी मम्मी के घर, बिकॉज आई एम मैरिड, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। व्हेन विल यू प्लान फॉर अ बेबी? ये बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम लोग बेबी कब प्लान करेंगे। हमारी शादी को भी 1 साल हुआ है और शादी मैंने 24 ईयर्स की जब मैं थी तब कर ली थी। तो बेबी प्लान करने का मैं चाहती हूँ कि हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाए, बेबी प्लान करने के बाद भागना न पड़े इधर उधर वीडियोस के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक मदर अकेले बेबी को ही संभाल सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड तब तक बेबी प्लान करने तक इतनी मेहनत करें और इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं कि हम अपने बेबी को आराम से उसकी टेक केयर कर सकें, उसको अच्छी लाइफ दे सकें। अभी जो हमारा काम है हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। विद इन एन ईयर और 2 ईयर्स हम बेबी प्लान करेंगे दोस्तों, भगवान की कृपा रहेगी तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सवालों के ही जवाब देते रह गई और मेरी मैगी खराब ना हो जाए। मैं भी खाती हूँ ये मैगी, मस्त। मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, अच्छी हो रही है। क्योंकि अभी 7 मंथ्स का ही है, उसको संभालना इतना मुश्किल हो रहा है। इतनी बार मैगी बनाते वक्त बीच में आ गया, वो छट 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 करके पूरे पानी उछाल रहा है और टेंट इतनी बार गिरा दिया उसने। वो देखो बहुत ज़्यादा खेल रहा है। इसको ना पत्थर चाहिए और इतने सारे पत्थर यहाँ पहले से पड़े, फिर ये लेकिन इसको यही वाला पत्थर चाहिए।
अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो लाइफ में आप क्या करती? सेम क्वेश्चन फॉर संदीप जी। संदीप जी पहले जॉब करते थे SBI में और मैं कॉलेज पढ़ती थी। मैंने कभी जॉब नहीं की क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम पे मैं BBA कर रही थी और जैसे लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन के टाइम मेरी थोड़ी थोड़ी डांस वीडियोस उठ गई थी। लेकिन फिर जब मैं संदीप जी से मिली थी लॉकडाउन के टाइम पे हमारी फेसबुक से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे समझाया था कि मेघा अगर तुम्हें अपना पैशन फॉलो करना है तो तुम इसमें आगे जा सकती हो, लेकिन तुम्हें इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो और फिर हमारे व्लॉग्स चले। फिर कई बार डाउनफॉल भी आया है दोस्तों, बहुत गंदा वाला डाउनफॉल भी आया है। ऐसा भी मन किया है कि छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, वापस से जॉब करने भी हम गए। कई सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि कंटेंट क्रिएटर कैसे बने। तो मैंने अपना जो चैनल स्टार्ट किया था वो 2016 में किया था। तो 2016 में मेरी वीडियो वायरल हुई थी और जो साकी साकी वाला डांस था उसमें 35 मिलियन व्यूज जैसे आए थे। तो मैं खाली अपने शौक के लिए वीडियोस अपलोड करती थी और मैं बस अपने व्यूज और लाइक्स और सब्सक्राइबर काउंट देखकर ही बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि कॉपीराइटेड कंटेंट में कभी पैसा नहीं मिलता था। यूट्यूब पे कॉपीराइट आ गया तो मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है। ये तो सारे कंटेंट क्रिएटर्स को पता ही होगा। ये Q&A सेशन में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस करने वाली हूँ तो अभी पत्थर बहुत ज़्यादा फिसल रहे पानी के अंदर और मैं आई एम सो सॉरी। यहाँ पे खड़े होके मैं आपके सारे सवालों का आंसर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू वांट फर्स्ट, बॉय और अ गर्ल? देखो दोस्तों, मैं बस इतना चाहती हूँ कि कभी मेरा फ्यूचर में बेबी हो तो वो बस हेल्दी हो। बॉय चाइल्ड भी अच्छा होता है, लेकिन जो लड़की होती है ना वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि मैं भी अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मतलब मुझे बेटी बहुत प्यारी लगती है, तो आई जस्ट वांट की बेटी हो, क्योंकि मैं भी बेटी हूँ और मैं जानती हूँ कि बेटी बहुत प्यारी होती है। मैंने भी अपने फैमिली इसके लिए बहुत कुछ किया है। जितने स्ट्रगल मैंने देखे हैं, मैं नहीं चाहती कि कभी मेरी बेटी को देखने पड़े। व्हाट इज़ योर यूट्यूब इनकम? यूट्यूब इनकम डिपेंड्स अपॉन योर व्यूज़। आपके व्यूज़ कैसे आ रहे हैं और आपको कैसे कितने ब्रांड स्पॉन्सरशिप देते हैं। एज ए इनकम पर्सपेक्टिव से यूट्यूब अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर ग्रो करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें बस अपने वीडियोज़ पे ध्यान देना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। योर फेवरेट यूट्यूबर? माई फेवरेट यूट्यूबर, मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छे लगते हैं। योर कंफर्टेबल क्लोथ्स? एक सिंपल सा लोअर फैला सा जिसको मैं पहन के आराम से सो सकूं, और लूज साइज टी-शर्ट। लिपस्टिक बिना लिप ग्लॉस के लगाया करो, अच्छा लगता है। ओके, जैसा आपका हो। वैसे मेरे को ना ग्लॉस बहुत ज्यादा पसंद है। हमारा टेंट उड़ गया, सोनू टेंट लगा। आपका निकनेम कौन सा है? मेरा निकनेम मेघू है। आपका बेस्ट यादगार पल कौन सा है? जब मैंने ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया, जब उन्होंने मुझे चीयर अप किया। जब मैं यूट्यूबर नहीं थी, मैं तब से पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स और डांस कॉम्पिटिशन्स में जाती थी और मैं फर्स्ट आती थी, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, मुझे मोटिवेट करती थी वो चीज़ें। और मेरे को बाली बहुत सुंदर लगा था, बहुत अच्छा। वहाँ पे मैं घूमी, मैंने फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट भी किया था। तो कुछ मोमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे रहे हैं मेरी लाइफ में। आपकी एनिवर्सरी कब आती है? 21 नवंबर 2023 को हमारी शादी हुई थी। आपको सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहती हूँ। काश मेरे पास भगवान जी इतना पैसा होता। एक, पहले तो मेरे पास घर होता, दूसरा मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए पैसे होते। बस मैं घूमते रहती। आप इतने सुंदर कैसे हो? क्योंकि आप सुंदर हो, आपका मन अच्छा है। जो इंसान खुद सुंदर होता है, जिसका मन बहुत साफ होता है, उसको दूसरा इंसान खूबसूरत लगता है। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है कि मैं एक दिन बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनूं। आप अभी कहाँ रहते हो? अभी मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। बट इज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने 12th तक लोहाघाट से स्टडीज़ की है और CBSE बोर्ड से। उसके बाद मैं देहरादून चली गई थी 12th के बाद। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की है। मैंने BBA कोर्स किया है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी ब्यूटी का सीक्रेट क्या है? मेरा बर्थ पहाड़ों में हुआ है और मैंने 12th तक पहाड़ों में ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। तो वहाँ के लोगों का कलर ना थोड़ा फेयर होता है, इसलिए मम्मी मेरे को कुछ फेस पे लगाने भी नहीं देती थी बचपन में। तो मैंने कुछ अपने फेस पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, ना फेशियल किया है ना ब्लीच किया है। इवन शादी के टाइम पे मैंने फेशियल नहीं किया, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि उससे पिंपल्स हो सकते हैं। आप बस नेचुरल जितना रहोगे, बस मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाओ, मैं हमेशा कहती हूँ, उससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी। आप डांस कहाँ से सीखा है आपको? मैंने बचपन से कहीं से डांस नहीं सीखा, और सिंगिंग और डांसिंग मैं बचपन से ही करते आ रही हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। बट हाँ, डांस के जो स्टेप्स होते हैं मैं वो वीडियोस को देखकर सीख लेती हूँ। अदरवाइज मैं कई बार खुद से भी कर लेती हूँ। ऑन द स्पॉट जब हम वीडियो शूट करने जाते हैं, ऑन द स्पॉट डांस आता है जैसा वैसा कर देती हूँ। आप क्या बनना चाहते हो नेक्स्ट लाइफ में इंसान को छोड़कर? मैं तो ये प्रे करती हूँ भगवान जी से कि अभी ये लाइफ अच्छे से सुकून से कट जाए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फिक्र के। और अगले जन्म का किसने देखा है क्या होता है, अगला जन्म होता भी है कि नहीं। बहुत अच्छे इंसान बनोगे। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।
संदीप जी बताएंगे कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। हम मिले थे देहरादून में। हम पहली बार देहरादून में मिले थे। मैं आइस बेटी में इनको लेने गई, जैसे ही आते इन्होंने इन्हीं पूछा हाय हेलो कैसे हो। इन्होंने ऐसे स्ट्रेट खड़े हो गए और कहने लगे हाइट तो तुम्हारी अच्छी है, मुझे लग रहा था छोटी हो। मैंने कहा मैं वीडियो कॉल में ना मेरा फेस थोड़ा छोटा सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं हूँ लंबी। संदीप जी बताइए, ये भी क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले हम दोनों में किसने अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को कन्फेस किया था, तो आप बताओ कि हम दोनों ने सबसे पहले किसने प्रपोज किया एक दूसरे को। सच्ची सच्ची बताना। ऑफ कोर्स सी बात है, तुमने। मैंने पहले बोल दिया था सच्ची सच्ची बताना, देखो झूठ नहीं। मैंने किया था आपको प्रपोज? यस। मैंने कब किया आपको प्रपोज? आपको क्या लगता है किसने किसको पहले प्रपोज किया होगा? आप कमेंट करके बताओ। क्या बता तुमने मेरे में क्या वो देखी खूबियाँ? आपने नहीं देखी? मैंने तो खूब सारी खूबियाँ देखी हैं। खूबियों का भंडार हो तुम। आपके लिए एक और क्वेश्चन आया था कि अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो आप क्या होते, मतलब आप यूट्यूब के अलावा फिर आप क्या कर रहे होते लाइफ में? देखो, सबसे पहले मैं चाहता था क्रिकेटर बनना, फिर मेरा सपना टूट गया। उसके बाद मैं चाहता था, फिर उसके बाद मेरे कुछ सपने थे ही नहीं। उसके बाद बस क्रिकेटर ही तक था। क्रिकेटर बनने के बाद मेरा सपना था कुछ भी बस गो ऑन द फ्लो। पढ़ाई करो, उसके बाद नौकरी करो, नौकरी करने के बाद शादी आदि करके सेटल हो जाओ। मैं सबसे पहले बचपन में जब मेरा सपना था सिंगर बनने का, इंडियन आइडल सारेगामापा में सिंगिंग करने का और ट्रॉफी जीतने का। तो मैंने बहुत सारे क्लासिकल सॉन्ग्स गाए, खुद से याद किए, जैसे मधुबन में राधिका को बोले कोयलिया और लागत चुनरी में दाग। मुझे पता चला कि उस डायरेक्शन में जाने से बेटर कि मैं खुद से ही अब लोगों तक पहुंचूं, रीच बनाऊं। तो फिर मैंने तब यूट्यूब पे सिंगिंग स्टार्ट करी थी। एक और क्वेश्चन है लास्ट ये है कि शादी के बाद क्या चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में, वो हम दोनों ही आपको बता देते हैं। तो पहले संदीप जी बताएंगे कि संदीप जी शादी से पहले के और बाद में आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है, दोनों में कुछ डिफरेंस है? देखो, शादी से पहले भी मैं एक मस्त मौला था, खुल के अपनी ज़िंदगी जीता था, खाओ पियो ऐश करो घूमो फिरो। और शादी के बाद भी मेरा जीवन कुछ ऐसा ही है। तो कोई चेंज नहीं आया है? तो मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। चेंज मेरी लाइफ में तब आता जब मैं दुनिया भर की टेंशन लेता कि यार ऐसा क्यों हो गया करके, लेकिन मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ। यस। और मैं? तुम हर चीज़, तुम तो मैं करिए पत्थर ऐसे भी गिर गया उसकी भी टेंशन लेते हो। तो दोस्तों आज का Q&A सेशन इतना ही रखते हैं, अभी जल्दी से चलते हैं बिकॉज़ ये जंगल का एरिया है, यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है मुझे कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए। तो हमारे पास डॉगी भी है और हम भी अकेले ही हैं, तो हम चलते हैं, टेंट वेंट उठाते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि इतने पत्थर वाले रास्ते, नहीं तो मैं ये वाली हील्स नहीं पहनती। फाइनली प्लेन सरफेस और हम पहुंच गए हैं अब अपनी प्यारी, क्या बोलते हैं इसको, बेस बोलते हैं संदीप, अपने बेस। तो थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल नीरज। थैंक यू सो मच नीरज, यू आर सच अ नाइस पर्सन। इसने मेमोरेबल वाला कोई काम नहीं है, इसने सिर्फ डिस्टर्ब कर रखा है। अभी भी लड़ाई करूंगा, पानी में लेके जाओगे जब भी, नहीं तो नहीं मत करो उसके लिए, वो दोस्ती करने आ रहा है। अच्छा अरे नहीं यार, मेरे को खेलना है यार इसके साथ, प्लीज अच्छा भाई यार मेरे साथ खेलेगा, चल आ यार। दोस्ती कर ली क्योंकि दोस्ती हो गई। थैंक यू सो मच दोस्तों इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में जल्द से जल्द। और रोज़ मेरे चैनल पे मिनी व्लॉग्स आते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।